मेरी गर्भवती बहन ने आखिरी दिनों में खुद का ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर बुला लिया, तो मेरे जीजा ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने डर कर सब कुछ अपनी बहन को बता दिया, लेकिन बहन बोली, तुम्हें ये सब करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरे के दिए गए जख्म इतने तकलीफ नहीं देते जितने अपनों के दिए गए घाव। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी कि किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई दूसरा नहीं था। अपनी यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग हर चीज से सावधान रहें। मेरा नाम शिल्पा है। हम 2 ही बहनें थीं और मेरी बड़ी बहन नेहा की शादी के वक्त मैं सिर्फ 5 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन नेहा मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजा आकाश ने मुझे विदाई के बाद प्यार से अपने पास बैठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, शिल्पा रोने की क्या बात है, साली तो आधी घर वाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चले आना। उनकी ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर गई थी। आकाश जी कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मजे करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उनके शहर नहीं जा सकी। पूरे 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया और आकाश जीजा भी उनके साथ ही आए थे। वह बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। जितने दिन भी वो हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजारकर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद फिर दीदी का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिनों बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो मम्मी से कह रही थी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है और डॉक्टर ने उन्हें आराम को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा, तो वह कहने लगी कि आकाश उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर दीदी यहाँ आ जाती है तो आकाश जीजा और उनके पापा को बहुत परेशानी हो जाएगी। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं शिल्पा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। उसके आने से तुम्हारा दिन भी बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, शिल्पा को अकेले मत भेजना, आकाश उसे लेने आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और ना जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए मैंने तुरंत ही खुशी खुशी में अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद ही जीजा मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ उनके ससुर और आकाश जीजा ही थे, इसीलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी के ससुराल में सास ननद का कोई झंझट नहीं था। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया। दीदी के ससुर को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो मुझे उनका रवैया कुछ अजीब लगा। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार है, इसीलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए थे।
आकाश का रिश्ता पापा की किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 2 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। आकाश जीजा मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो ज्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शुरू में मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नजर रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहां कोई साया सा मुझे नजर आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा था। ये बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजा आराम से एक साथ बिस्तर पर लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा नॉक करना भी भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजा उठकर बैठ गए और कहने लगे, अंदर आ जाओ शिल्पा, दरवाजे पे क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ था। मैंने यूं ही बात बदल दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं आकाश से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नजर दीदी के ससुर पर गई, जो बाहर लॉन से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागती जागती गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार है और वह कमरे से नहीं निकलते, तो फिर वो इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे थे? ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वो मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था, कहीं वो दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी सारी रात जाते हुए गुजर गई। अगले दिन सुबह जीजा ऑफिस जाते हुए कहने लगे, शिल्पा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। फिर दीदी कहने लगी, आकाश तुमसे बहुत मोहब्बत करते, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, वो बहुत ज्यादा थक जाते। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आकाश जीजा का ख्याल रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई और आकाश जीजा मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहीं ज्यादा मेरे लिए शॉपिंग की थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात मैं बहुत थक कर घर लौटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर बेखबर होकर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट चली गई और गर्मी के एहसास से मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। कमरे में अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक ही किसी ने मेरे करीब आना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा था, मैं चीख भी नहीं सकती थी। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर जोर से धक्का दिया। उसे शायद मुझसे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई।
मुझे अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे तक पहुंचा। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज दी तो वो कहने लगी, शिल्पा तुम परेशान ना हो, आकाश अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, आकाश जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जला दी थी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइन आ गई। वो कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा से अंधेरे से घबरा गई हो तो मेरा ख्याल कैसे रखूंगी। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगे। आकाश मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता था, यह बात मुझे समझ नहीं आई। अगर आकाश जीजा दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था? पहले रोशनदान से झांका और अब कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास से मैं पूरा डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके आकाश जीजा कमरे में आए तो मुझे देख कर कहने लगे, देखा नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शिल्पा अंधेरे से घबरा जाएगा, तुम उसके पास चली जाओ। दीदी जीजा से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर पड़ जाती तो मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूं और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूं। मैं दीदी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाजा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने घर वापस लौट जाऊं। जो भी था, यह मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था। कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन आकाश जीजा किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट कर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। जीजा किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज मेरे गले में ही दम तोड़ गई और मैं कुछ कह भी नहीं सकी थी, मगर आकाश ने तो मुझे छोड़ने के बजाय और कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नजर हटाने को दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी तो आकाश कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजा की यह बात सुनकर मेरी सांस थम सी गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा की तरफ देखा तो वो कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा, उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं कब से उनकी नजर मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। आकाश जीजा बस कुछ वक्त के लिए ही ऑफिस से घर आए थे, इसीलिए वो वापस चले गए और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगा। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात बताऊं। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है।
और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुजा ली है। तुम फिक्र न करो, शाम को ही मैं आकाश के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर सफर का सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आ जाएंगे और मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात करूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीख की आवाज आई। मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, शिल्पा तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। ना चाहते हुए भी मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ ही हूं। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगा लिया। जीजा भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। यह सुनकर जीजा भी परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि अपनी दीदी के लिए जूस बनाकर ले आओ। मैं किचन में जाकर सेब का जूस बना रही थी कि एक बार फिर जीजा किचन में आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा को मेरी बात का कोई असर ना हुआ और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं जोर जोर से चीखने लगा। मेरी आवाज सुनकर दीदी भी वहां आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजा का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नजर मुझ पर डाली और दूसरी नजर जीजा पर और उनसे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 15 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। इसने पिछले एक हफ्ते से तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। मैं हैरत से दीदी को देख रही। दीदी ने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, देखो शिल्पा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं आकाश का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ आकाश तुमसे चाहते हैं वो तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि यह आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप जानती है कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? दीदी को मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। आप कैसे एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नजर जमाए बैठे? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें आकाश के साथ वो सब कुछ करना ही होगा जो वो तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से है और जीजा बाप बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर दीदी जोर से हंसी और कहने लगी, ना तो मैं गर्भवती हूं और ना ही कभी मां बन सकती है। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और आकाश को एक बच्चा दे सको। आकाश किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए
मेरे पास इससे ज्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और आकाश को एक बच्चा दे सको। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं आकाश से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और आकाश की जिंदगी में बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो आकाश मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। उसका इल्जाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी जिंदगी अपने मम्मी पापा को अपनी बेगुनाही की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी करेगी। मैं जानती थी कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैं उसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानती थी। फिर मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। फिर मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को फोन कर देंगे। जीजा गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरे खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले गए। वो कहने लगे, बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत ठीक नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम कभी मुझ पर यकीन न करती। अब जबकि तुम सच जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर वापस लौट जा। ये दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने आकाश जीजा के पापा के फोन से ही अपने घर फोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो आकाश के पापा मेरी आवाज सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। दीदी के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक गैर मर्द को अपना भाई समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है और आज के दौर में कोई भी रिश्ता भरोसे के काबिल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।